आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मैं नोएडा से आई हूँ, मेरा नाम भोर है। क्यों लगा यहाँ आना चाहिए? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। आज जो हमने देखा जो सोनम जी के साथ हुआ, उसके बाद आई थिंक चुप रहना बिल्कुल सही नहीं है। तो हाँ, तो अभी तो देखिए सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा दिया गया, उसे कैसे देख रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक चीज़ है जो ये सरकार की तरफ से हुई है, जो पुलिस ने करी है। अगर आप किसी को दबा नहीं पा रहे, योर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोटेस्ट इसकी आपको सोनम वांगचुक जी को उठा के जाना है, बहुत ही फॉरवर्डली चीज़ है ये कि आप बात भी नहीं कर सकते हो किसी से। बट आई ऑल्सो थिंक कि उन्हें जो लगा था उसका एग्जैक्ट उल्टा हो गया, विच इज़ रियली ऑसम, क्योंकि आप लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा आ गया है। तो देयर आर मोर पीपल हु हैव गैदर्ड, विच इज़ ग्रेट। भीड़ जो बढ़ती जा रही है, नहीं बजाय आपको? आई थिंक हाँ, आप लोगों को फाइनली दिख रहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है बहुत लेजिटिमेट है। पीपल वांट टू शो द फ्रस्ट्रेशन दैट दे हैव विद द गवर्नमेंट, एंड ऑब्वियसली अब वो यूनाइटेड होके आगे आ रहे हैं। हाँ, जो आप यहाँ आ रहे हो, क्या देख पा रहे हो? क्या ये युवाओं का एग्रेशन है सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया गया? इट्स सोनम वांगचुक, इट्स द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इट्स कि आप एक प्रोटेस्ट के साथ ठीक से डील भी नहीं कर सकते, उनसे बात भी नहीं कर सकते हो। आपको ऑब्वियसली इतना ज़्यादा फोर्स यूज़ करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे तो सब पीसफुल था। वही लोग थे जो वायलेंट हुए। तो आई थिंक ऑब्वियसली इट्स द फ्रस्ट्रेशन, नॉट जस्ट दिस फ्रस्ट्रेशन बट फ्रस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल ईयर्स दैट हैज गैदर्ड। तो फिर क्या लगता है कि आप क्या ये 20 तारीख को जो उन्होंने कॉल दी थी उससे डर गई थी सरकार? हाँ, क्लियरली डर गई थी, और वो ये भी डर रहे थे कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या युवाओं की चिंता नहीं है उनसे? युवाओं की बिल्कुल नहीं, आपको दिख नहीं रहा है क्या नहीं सुन रही है वो? अगर उन्हें चिंता होती तो ऑब्वियसली वो बात करते ना हमसे। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि युवाओं का द्वेष है, युवा मेरे साथ है, युवा गलत कहते हैं वो। ये बिल्कुल झूठ बात है। कोई भी इंसान जिसके अंदर दिमाग है उसे पता है कि ये सब प्रोपेगेंडा है जो इतने टाइम से चला रहे हैं। अगर उन्हें युवा के बारे में सच में फिक्र होती तो वो यहाँ पे होते। तो मोदी सरकार को आप कैसे देखते हैं? आपको अच्छी लग रही है? मैं यहाँ पर हूँ, मुझे अच्छी क्यों ही लगेगी? गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि फिर क्या ये सरकार जो ये हुजूम हो रहा है इसके बाद इस्तीफा हो जाएगा, प्रेशर में आएगी? आई रियली होप हो जाए। प्रेशर तो क्लियरली उनके अंदर है ही, क्योंकि उन्होंने आज सोनम वांगचुक जी को उठवा दिया। अगर वो डरे नहीं होते तो वो ऐसा करते नहीं। तो हाँ, होपफुली मिल जाएगा इस्तीफा। स्वास्थ्य की वजह से उन्हें यहाँ से लगाया गया। उनका सब कुछ मॉनिटर हो रहा था, डॉक्टर रोज आ रहे थे, और ऐसे स्वास्थ्य के लिए ऐसे उठा के लेके जाते हैं क्या लोगों को? बिल्कुल गलत है, सबको पता है कि बकवास कर रहे हैं। तो फिर क्या लगता है कि जो ये आंदोलन है ये देशव्यापी बन चुका है? व्यापी क्या? मतलब पूरे देश में फैल चुका है। हाँ, सब लोग पूरे हर जगह से, स्टेट से लोग आ रहे हैं, विच इज ग्रेट। तो क्या कहेंगी सरकार को? क्या कहेंगी? यही कि आप आओ, आप आंसरेबल हो, यू नीड टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री। आप कहते हो कि आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, तो यू नीड टू शो दैट यू आर डेमोक्रेटिक। क्या ये मुद्दे आपकी सरकार के, मतलब ये मुद्दे आपके युवाओं के मुद्दे हैं, सरकार में वो बन नहीं पा रहे हैं? क्लियरली नहीं बन रहे हैं। रोज तो हमारे पेपर लीक होते हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सरकारी स्कूल रोज बंद हो रहे हैं। हमें दिख रहा है कि कैसे रिलीजन के बेसिस पर ही सबको हम सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने राम मंदिर बनाया, उधर से चंदा चोरी हो रहा है, सब कुछ तो गलत ही हो रहा है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन रिलीजन के नाम पे वोट मिल जाता है। रिलीजन के नाम पे वोट मिल जाता है क्योंकि उन्हें हेट फैलाना बहुत अच्छे से आता है। ये एक चीज है। युवा बहुत सारे कुछ भी है इसमें, बहुत सारे युवा जो ब्रेन वॉश हो गए हैं वो खुश है, जिन्हें पता है कि सच्चाई क्या है वो यहाँ पर है। वो कहते हैं कि भैया रिलीज हमने करवा दिया और उसके बाद जांच चल रही है, तो इतने से संतुष्ट नहीं है। जांच चल रही है, ये कैसी सी चीज है? जो बाकी सारे पेपर लीक हुए उनकी भी जांच चल रही है क्या? और अगर जांच चल रही है तो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड यू नीड टू बी अकाउंटेबल इनफ कि आप यहाँ पर आके लोगों को ये बोल पाए। आप क्लियर डायलॉग भी नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ गुंडागर्दी पे उतर रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। जब ये सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है जब ये चीजें सुनती है तो क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आज मोदी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इमेजिन एक दूसरी कंट्री में भी इस आदमी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो विश्व गुरु तो हम नहीं बन रहे, हम अपनी कंट्री को भी सुधार नहीं पा रहे हैं। देखो, एक बात जोर शोर से कही जाती है, विश्व में बड़का बज रहा है, कोई डंका नहीं बज रहा, सब उनके अगेंस्ट है। यूथ नाराज है, यूथ हाँ, आप पासपोर्ट देखो, पासपोर्ट की सारी जो पावर है वो गिरती जा रही है। आपका हंगर इंडेक्स लो है, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स लो है, सब तो आपका लो ही है। वो क्या बढ़ रहा है आपका? सिर्फ और सिर्फ हंगर बढ़ रही है।
हो रहा है ना मोदी जी के सनातन मजबूत करके आप लोगों को जॉब्स दे दोगे क्या? हेल्थ, एजुकेशन, ये सब दे दोगे क्या? सनातन मजबूत, जिसका धर्म सच्चा होता है उसको सबको बताने की जरूरत नहीं होती कि उनका धर्म सच्चा है, उनके मन में होता है। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जगह जो स्पेस देनी चाहिए स्पेस नहीं दे रही है क्योंकि वो तो बिकी हुई है ना, ये तो सबको पता ही है। मीडिया अपना काम नहीं कर रहा। ऑब्वियसली नहीं कर रही है। हाँ, तो आप एक्सेप्ट करिए कि हम भी कॉकरोच हैं, आप भी कॉकरोच हैं। मैं कॉकरोच की तरह रहना नहीं चाहती हूँ, बट मैं इन लोगों के साथ हूँ तो हाँ मैं कॉकरोच हूँ। बढ़ गई है और मुझे लगता है आज जो हुआ उसके बाद और बढ़ेगी और हर दिन बढ़ेगी। एंड एक कॉज है और उसके लिए यहाँ पे सब आए हैं। इतनी गर्मी है यहाँ पे, मतलब 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता आदमी बाहर, बट हाँ काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए तो उनके कॉज को मेरा पूरा समर्थन है। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया गया उसे कैसे देखा? तरीके पे सवाल उठाया गया। देखिए तरीके पे सवाल तो है, बट अब उनकी हेल्थ इतनी ज्यादा डिटोरिएट हो रही है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनकी देखभाल करे जाए। इन द एंड आप में कोई भी नहीं चाहेगा राइट कि उनको कुछ हो जाए। कॉज अपनी जगह है, बट एक आदमी की सेहत भी अपनी जगह है, उनकी भी फैमिली है और आई थिंक कि उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड होनी चाहिए। तो उनको जाना तो उनका सेहत के लिए उनके अच्छा ही है कि अगर वो एक बार हॉस्पिटल पहुंचा, एक बार चेकअप हो जाए। उठाया गया वो सही है। सोनम वांगचुक जी को उठाया गया वो गलत है। अगर आप किसी के कंसेंट के खिलाफ कोई काम करेंगे तो वो गलत है, बट एट द सेम टाइम उनके लिए सोचा, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जेल नहीं ले जाया गया, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी देखभाल के लिए ले जाया गया है। इतनी गर्मी है यहाँ पे, आदमी डिहाइड्रेशन से वैसे ही पागल हो जाए एक आधा दिन में। 20 दिन से वो भूखे बैठे हुए हैं एंड हमारे देश के इतने रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, तो डेफिनेटली उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत अभी इम्पोर्टेंट तक जो तरीका हुआ करता था, अगर कोई अनशन पे बैठता था, भूख हड़ताल पे बैठता था, सरकार और सरकार के नुमाइंदे बाकायदा आते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे मनाते थे, उनके मानने के बाद उनका भूख हड़ताल तोड़वाते थे। लेकिन ये तरीका थोड़ा अलग है। आपकी बात सही है, ये तरीका थोड़ा अलग है और मुझे लगता है कि हर सरकार के अपने तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सरकार आपको लगेगा कि सेम तरीके से एक्ट करे, वरना दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं किस बेसिस पे, मैं एक अनबायस्ड सिटीजन, मुझे जो सरकार बेनिफिट देगी मैं उसकी तरफ जाऊंगी, राइट। मेरा ना कोई बीजेपी से नाता है, ना कोई आप से नाता है, ना कोई कांग्रेस से नाता है, मेरे घर परिवार से तो कोई नहीं है एटलीस्ट। मैं एक कॉर्पोरेट सिटीजन हूँ, एक कॉर्पोरेट में काम करने वाली हूँ, तो मुझे अगर लगता है कि हाँ ये मेरे बेनिफिट में है तो मैं उसके हित में काम करूँगी। और अगर सरकार को ये लगा कि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है और उनको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है और इस पे अगर नेचुरली हम नहीं ले पा रहे हैं कोई एक्शन, और अगर वो हमें ज़बरदस्ती इस चीज़ को लेके जा रहे हैं कि नहीं आपको ठीक होना ही पड़ेगा, तो हाँ अब वो तो हो रहा है। इस्तीफे की मांग हो रही है, आपको लगता है इस्तीफा हो जाएगा? मेरा बस एक ही सवाल है कि इस्तीफे की मांग करने से क्या पेपर लीक करा किसने है, हमें ये पता है। पेपर लीक हुआ एक सरकार में, एक मिनिस्टर से, ये हमें पता है, बट किस एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी ने करा, किस प्रोफेसर कौन मिला हुआ था, नीचे का प्यून कौन मिला हुआ था, कौन क्लर्क मिला हुआ था, इसका अता पता क्यों नहीं है। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हो कैसे रहा है। आप एक सरकार भी तो जवाबदेही नहीं दे रही। बिल्कुल सही बात है। इस चीज के लिए एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मुझे एक चीज जो लगती है कि इस सरकार में ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी वो है। ट्रांसपेरेंट हो आप अपना काम करो। आज देश दुनिया में इंडिया का हर जगह नाम है और इस बात में कोई दो राय नहीं है, बट आप इस चीज को प्लीज ट्रांसपेरेंट रखिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप ओनरशिप लीजिए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए और उसके लिए हमें अगला एक्शन बताइए कि आप क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे। नीट का एग्जाम दोबारा हो चुका है, रिजल्ट दोबारा आ चुका है, बच्चे बहुत खुश हैं, डॉक्टर्स काफी मेहनत कर रहे हैं। आत्महत्या कर ली, उनका भी तो सवाल है ना। बिल्कुल सही बात है। आत्महत्या एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में, मुझे लगता है कि इतनी आबादी है, इतने सालों से इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे ही क्यों, इतने फार्मर्स आत्महत्या कर रहे हैं, इतने सारे कॉर्पोरेट वाले आत्महत्या कर रहे हैं, इतने सारे लोग अलग अलग फील्ड्स में आत्महत्या कर रहे हैं। ये बात सिर्फ आत्महत्या की नहीं है, ये बात है राइटफुल एजुकेशन की एंड ये बात है सही तरीके से एक प्रोटेस्ट करने की। अब आप खुद ही मुझे बताओ, इस प्रोटेस्ट में तो एजुकेशन के बियॉन्ड बहुत सारी और चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ट्रांस बिल की बात हो रही है, ब्राह्मणवाद की बात हो रही है। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि आप यहाँ पे जस्ट बिकॉज आपको मौका मिल गया है कि 2000 लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, अब मैं चलो इस बात को कहीं और मोड़ दूं, क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है। हम जैसे लोग जो यहाँ पे आए हुए एजुकेशन के कॉज के लिए, आप हमें मिसगाइड कर रहे हो, आप हमें यहाँ बुला के किसी और चीज से हमारा नाम एसोसिएट कर रहे हो। दिस इज रॉन्ग, राइट। आप एजुकेशन के बारे में बात करने और आप एजुकेशन के बारे में बात करें।